नमस्कार। तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए हरीश पार्टी के साथ मैं रानी दांडेवाल। आज सनसनीखेज खबर आपको सुनाने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दुखद इस समाचार सुनाने के लिए मुझे तैयार होना पड़ रहा है कि बाड़मेर जिले के नागणा गांव में सरकारी शौचालय में भगवान गणेश जी की तस्वीरें लगाई गई, जिससे हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। सरपंच ग्राम सेवक से भी बात की गई तथा बीडीओ भोपाल सिंह जोधा से भी बात की और शिवसेना बजरंग दल आरएसएस प्रताप युवा मंडल सहित हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश। आखिर किस मकसद से इन शौचालय में भगवान श्री गणेश की जो रिद्धि सिद्धि के देवता और हिंदुओं में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की तस्वीरें लगाई गई। एक नहीं 25-30 तस्वीरें लगाई गई। और जब ग्राम विकास अधिकारी सरपंच से बात की, उन्होंने कहा हमने तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूट नहीं पाई तोड़े से, इसलिए बाहर से हम मशीन मंगाएंगे। अब आप देखिए वो तस्वीरें, टाइलें लगाई गई, हिंदुओं की टाइलें बिल्कुल चिपकाई गई। 8-10 साल पुराने ये मामला बताया जा रहा है, नहीं किसी के भी नजरों में नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये हिंदुओं की आस्था पर इतनी गहरी चोट लगाने की दुस्साहस कर कौन रहा है? आखिर हो क्यों रहा है? आखिर वहाँ पे सरकारी प्रशासनिक अधिकारी भी आते होंगे, सरपंच भी कई आए और कई कार्यकाल खत्म करके चले गए, लेकिन आखिर हिंदुओं की आस्था पर इतनी गहरी चोट क्यों? ये चोट कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इसीलिए बड़े बड़े उच्चाधिकारियों तक बात पहुंचाई गई। तरह हिंदूवादी संगठनों में शिवसेना बजरंग दल आरएसएस प्रताप युवा मंडल सहित सभी हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब आप देखिए अगला ये पूरी न्यूज देखिए। तो पूरी न्यूज मैंने इतनी मेहनत करके इतने दूर जाकर और ये मैंने पूरी न्यूज कवरेज की है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो प्लीज, सब्सक्राइब करके लाइक करो और सभी को भेज दो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान गणेश जी आपका भी भला करेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने धर्म पर कोई चोट करता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। अब चोट कौन कर रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, ये अनुसंधान का विषय है, जांच का विषय है। देखिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर राजस्थान के राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता के धाम नागणा धाम में। और नागणा धाम यहाँ पे नागणेशी माता की मूर्ति की स्थापना राव धूड़ ने की थी। और ये नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी, और इसी नागणा धाम के जस्ट 100 मीटर दूर सार्वजनिक सभा भवन बना हुआ है। सार्वजनिक सभा भवन में तो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। और शौचालय में क्या चीज है बताने लायक नहीं होती, शौचालय सब जगह बने होते हैं, लेकिन उस शौचालय में भगवान गणेश जी की मूर्ति तस्वीरें लगी हुई है। शौचालय में तस्वीरें लगी हुई, दूसरी की टाइलें नहीं मिली, शौचालय में लगाने के लिए दूसरी टाइलें नहीं मिली। और आप देखना चाहिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे इस नागणा धाम के जस्ट 100 मीटर दूर सार्वजनिक सरकारी शौचालय, और शौचालय में टाइलें लगी हुई भगवान श्री गणेश की, गणेश जी की तस्वीरें वाली टाइलें लगी हुई। कि हिंदू धर्म पर गहरी चोट है। हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? आखिर किसकी अनुमति से टाइलें लगी? आखिर ऐसी टाइलें लगाई तो लगाई किसने? किस अदब क्या अब तक किसने देखा नहीं? 10 साल पहले लगी, अब तो हटाने की किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? सोचा क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू धर्म है। दूसरे धर्म के, मैं कहता हूँ सभी धर्म की सम्मान होना चाहिए, किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के साथ छोटा भी कुछ होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, इसीलिए हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, पहले भी होता था, आज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और वहां जगह तब वहां के वीडियो ग्राम सेवक ने बोला कि हमसे हटती नहीं, हथौड़े से टूटती नहीं, इसलिए मशीनें बुलानी पड़ेगी। तो हो सकता है जर्मनी जापान से लानी पड़ेगी, रिफाइनरी में आ रही है, उसके साथ कोई बड़ा कंटेनर लाए और टाइलें तोड़ने के लिए। तिरंगा टीवी राजस्थान, चीफ एडिटर में रानी दांडेवाल, कैमरामैन। मैं अभी खड़ा हूँ नागणा ग्राम पंचायत। यहाँ पर नागणा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक सभा भवन बना हुआ है, और सार्वजनिक सभा भवन के पास में बने हुए हैं सार्वजनिक शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम। और यहाँ की तस्वीर आप देखना चाहेंगे, मैं दिखाऊंगा तो बिल्कुल आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये है लैट्रिन बाथरूम, जो इस लैट्रिन बाथरूम में इस प्रकार की व्यवस्था की अत्याधुनिक, आधुनिक और हिंदू धर्म के लिए तो बहुत ही शानदार व्यवस्था की हुई है। इतनी शानदार व्यवस्था शर्म आ जाए। लेकिन यहाँ के लोगों को, और यहाँ पे कई सरपंच बने, कई सरपंच चले गए, ग्राम सेवक आए, वीडियो, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। यदि दूसरे किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता या किसी दूसरी जाति से जुड़ा हुआ होता तो उसका क्या होता?
कितने दंगे होते, कितने फसाद होते और कितना बड़ा प्रशासन अमला लग जाता, लेकिन बेचारे हिंदू धर्म की मान्यता और हिंदू धर्म की इज्जत तार तार करते हुए यहाँ पर एक ग्राम पंचायत का सार्वजनिक सभा भवन, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखाए। ये गणेश जी भगवान की मूर्तियां, ये गणेश जी की मूर्ति, ये गणेश जी की मूर्ति है, बिल्कुल जूम करके आराम से साफ साफ दिखाए गणेश जी की मूर्ति। और ये लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति, यहाँ पर लैट्रिन जाने के लिए है, शौचालय नहीं बताना चाहिए, फिर बता रहा हूँ। और ये गणेश जी के भगवान की मूर्तियां लगी हुई है, ये तस्वीरें लगी हुई है गणेश जी की। यहाँ पे टाइलें, क्योंकि यहाँ पर जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया उसके पास में उसको इतने पैसे नहीं दिए गए, नहीं दिए, उसको इतने रुपये नहीं दिए थे कि वो दूसरी नई टाइलें ला सके। ये टाइलें सस्ती मिली, गणेश जी की मूर्ति वाली टाइलें सस्ती मिली, इसीलिए ये टाइलें लगाई गई। लेकिन हिंदू धर्म की इज्जत तार तार हो रही है, हिंदू धर्म के संस्कारों को यहाँ पर डुबोया जा रहा है। लेकिन कौन कहे साहब, कौन किसकी औकात है कोई बात कर ले इसके बारे में। 10 साल से ज्यादा हो गए, 2 सरपंच आए और वापस यहाँ से उनका कार्यकाल खत्म हो गया। कई ग्राम सेवक आए, कई सचिव आए, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो हिंदू धर्म की आस्था तार तार नहीं होती। और यदि दूसरे मैं किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाना चाहता, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान क्यों हो रहा है? किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी, जो ये गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पर लगी, तस्वीर लगेगी, टाइलें, दूसरी टाइलें नहीं मिली, और मिली भी ये मिली, उसके बाद में कई है उन्होंने, किसी ने क्यों नहीं देखा हिंदू धर्म की आस्था के बारे में। यदि आपको थोड़ी बात भी किसी को मन में ठेस लगती हो तो मेरा साथ दीजिए, आवाज उठाइए कि आखिर ऐसा क्यों है, शौचालय में गणेश जी की मूर्तियां क्यों लगी है। अब मैं पूछना चाहूंगा ये बात, सरपंच साहब खड़े हैं, सरपंच साहब क्या कहते हैं? सरपंच साहब बताइए, ये मूर्तियां बनी हुई है, लगी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि साहब अभी मैं तो मारे देखी मार और गणों बेटू पैसा मार दवा बन रही है, न तो भी मैं कभी भी मैं गया न भी ध्यान दियो। कल जो साहब आया नहीं है भाई पुलिस वाला, ड्राउंड यूँ बात करी, इन्होंने कहो कि कितनी टाइम में लगी, मारी टाइम नहीं है, देखो 15 घोड़े में लागूड़ी है, वो हमारे को मालूम नहीं है भाई किड़ लगाई किड़ नहीं लगाई, इनमें जो कौन ठेकेदार था, कौन भाई कौन करवाया, वो हमारे को मालूम नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भीमाराम जी। ये आपके कार्यकाल में उससे पहले बनी हुई है? उसके पहली बनी हुई है, वो देखो मार तो देखो 2020 के बाद से लाल ग्राम विकास अधिकारी नागा। ये आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम में गणेश जी की मूर्तियाँ लगी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो 2016 में 17 में ऐसे बना हुआ है सभा भवन है, जो मंदिर ट्रस्ट के पास चाबी रहती है, और अमरत कार्यालय ग्राम पंचायत नागाना का जो एक रूम है वहाँ स्थापित किया हुआ है। नहीं, ये सरकारी है ना, ये भवन है तो सरकारी ना, तो अब तक हटाई क्यों नहीं? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे सेवा देते हुए ग्राम पंचायत में? मुझे तो अभी 7-8 महीने हुए चार्ज लिए हुए, और मंडली का मेरे पास चार्ज था। विधिवत रूप से मैं अभी 2 महीने से यहाँ रेगुलर बैठ रहा हूँ, जिसमें मतलब ये सार्वजनिक शौचालय बंद थी, और अभी जैसे मंदिर का एक नवरात्रि चल रहा है ना, तो ट्रस्ट वालों ने खोला है, बाकी हम इसका यूज नहीं करते। मतलब आपके कहने का मतलब बन गया टूटेगा नहीं, सही नहीं हो सकता, टाइलें हटाई नहीं जा सकती। हमने दो बार कोशिश की है और कारीगर भी लगाया, लेकिन बराबर नहीं हटने के कारण इसको मतलब छोड़ के फिर अगली बार कोशिश करें। मतलब ये हटेगी नहीं, ऐसी लगी हुई है। देखिए ये टाइलें इस हिसाब से लगी हुई है कि हट नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती, कोई हथौड़ा नहीं बना, कोई छेनी नहीं बनी तो आकर के इन टाइलों को हटा दे। बन गई, लग गई, दूसरी दुनिया में टाइलें थी नहीं। और ये नवनिर्मित पंचायत भवन है जो बन रहा है, आप देखिए क्या ये हालत है, टाइलें लग गई, हटाई नहीं जा सकती। 8 साल पहले लगी थी, तब अब तो किसी को पता ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हिंदू धर्म की आस्था है, आस्था तार हो रही है, कौन देखे? सर हमने 2 बार कोशिश की है, टूटी हुई टाइलें भी देखो, आप अंदर जाके देखो, 2 बार तो टूटी हुई लगी है, लेकिन वो कारीगर ने मना करने के बाद कि भाई ये तो हथौड़े से नहीं टूटती, इसको तो मतलब किसी मशीन से मतलब वो खेड़ा ही चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है, क्या गुड बात कही आपने कि हमने हटाने की कोशिश की, कारीगर को बुलाया, ये टाइलें हैं जो लैट्रिन बाथरूम में लगती है, वो कारीगर को बुलाया, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, टाइलें टूटी नहीं, ऐसी मजबूत टाइलें हथौड़े से टूटी नहीं। अब कोई मशीन लानी पड़ेगी, बुलडोजर लाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी, ऐसा कोई बुलडोजर भी नहीं मिलेगा शायद जो ये हटा सके। टाइल कटर आता है, टाइल कटर उससे हटाई जाएगी। अब टाइल कटर इतना बड़ा आता है शायद
शायद कितने टायरों वाली गाड़ी लानी पड़ेगी और कब वो आएगा, जर्मनी जापान से आएगा, टायर कटर कितना बड़ा कहाँ से मिलेगा, तभी टायर हटाई जाएगी। धन्यवाद। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी से अच्छी शानदार न्यूज लाऊंगा, ऐसी ही अनोखी न्यूज लाऊंगा जो आपको कहीं पर भी ऐसी न्यूज नहीं मिलेगी। मैं ऐसी न्यूज हमेशा लाऊंगा और आपके पास भी, आपके आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसी न्यूज हो तो मुझे आप न्यूज अवश्य भेजें। मेरे आप नंबर लिख दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। हमेशा मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9784179113। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपकी हर न्यूज, अच्छी से अच्छी न्यूज जो मुझे आपके पास हो या ऐसी अट्रैक्टिव हो, सनसनीखेज न्यूज हो जो आपको कहीं कोई नहीं करेगा कवरेज, आपको ये न्यूज कहीं नहीं मिलेगी, वो न्यूज मैं आपकी कवर करूंगा, शानदार करूंगा। लेकिन आपसे इतना निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और आपके जितने भी ग्रुप है, ग्रुप में आप शेयर प्लीज करो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं तिरंगा टीवी राजस्थान से तथा गुरुजी पत्रिका ब्यूरो चीफ तथा चीफ एडिटर रानीदान रावल आपके साथ हमेशा पहले था, आज भी हूँ। मेरा मकसद भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय से लड़ना है। जहाँ पर भी अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार होगा मैं अवश्य लड़ूंगा, आपके साथ हूँ, हर न्यूज बनाऊंगा। और लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं धर्म की, वर्ग विशेष की या राजनीतिक न्यूज नहीं बनाऊंगा। न्यूज नहीं बनाने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मैं न्यूज बनाऊंगा नहीं, कहने का मतलब भेदभाव नहीं, कटाक्ष नहीं, किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ करके मैं न्यूज नहीं बनाऊंगा। पक्ष में बनाऊंगा किसी भी धर्म में और किसी भी जाति के पक्ष में बनाऊंगा, लेकिन किसी भी जाति को तोड़ने का काम नहीं करूंगा। इसलिए मैं आज हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।